प्रियांनो, रविवारच्या दिवशी आपण सकाळी ज्या ज्या ठिकाणी आपल्या घरामध्ये एकत्र जमलेलो आहोत, विश्वास ठेवा की देव आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. त्याचं वचनमध्ये ज्या ठिकाणी 2 किंवा 3 माझ्या नावात एकत्र जमलेले आहेत, तिथे त्यांच्यामध्ये मी हजर आहे. आणि म्हणून देवाच्या सानिध्यात जमलो असताना आपण यावेळेला प्रार्थना करूया. प्रेमळ पित्या, तुझ्या पवित्र नावाला गौरव आणि महिमा देतो. आम्ही तुला धन्यवाद देतो यासाठी की आज आम्ही पाहत आहोत गाढ अंधकार जगाला ग्रासत आहे. अंधारानं लोक ग्रासले जात आहेत, पण तू स्वतः आम्हाला हृदय पावलेलं आहे. आणि तुझं वचन म्हणतं की यहोवा तुमच्या हृदय पावेल आणि राष्ट्र तुझ्या प्रभेकडे आणि राष्ट्राचे राज्य तुझ्या उदयाकडे येतील. आमच्या पवित्र आणि न्यायी देवा, जरी गाढ अंधकार जगाला ग्रासत आहे तरी तुझे लोक अत्यंत तेजानं तळपून उठतील. आणि पवित्र देवा, राष्ट्रांचे राजे तुझ्या प्रभेकडे आणि राष्ट्रे तुझ्या प्रकाशाकडे वळतील. या दिवसामध्ये गोष्ट तू आमच्या लोकांमध्ये घडून आणशील. आमचे लोक स्वतः अंधाराने ग्रासले जाणार नाहीत, तर ते अंधारा जागी प्रकाशणाऱ्या दिव्यासमान सामर्थ्याने उभे राहतील आणि हजारोंची पाठ फिरवणार ते होतील. कारण तू या संकल्पाने आम्हाला तुझ्याकडे बोलावलेलं आहे. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात करतो. आजच्या आराधनेच्या द्वारे, वचनाच्या द्वारे आमच्या लोकांची तू भेट घे. प्रभू येशूच्या नावात तुझ्याकडे मागतो, तो ऐक आणि मान्य कर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. प्रेज द लॉर्ड. वो हमारा जिंदा परमेश्वर है और वो हमारा जीवित खुदा है, जो हमारे साथ रहता है और हमारे संगति रहता है. प्रेज द लॉर्ड. वो हमसे प्यार करता है और वो हमारे साथ जो है प्रेम रखता है. उसका वचन कहता है कि अगर वो हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा रह सकता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप सोचते रहोगे कि लाइक मुझे दुनिया प्यार नहीं करता, मुझसे कोई प्रेम नहीं रखता है. हालेलुया. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए. प्रेज द लॉर्ड. उसका नाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन पाए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर ने जो है अपना इकलौता पुत्र दिया क्योंकि वो हमसे प्यार करता है. हमारे आसपास के लोग हमसे प्यार नहीं करते रहेंगे. हमारे जो है जो दूसरे हम जिससे अपेक्षा रखते हैं वो हमसे प्यार नहीं करते रहेंगे. लेकिन यीशु मसीह जो हमारा भरोसा है, जो हमारा आशा है, वो हम सभी से प्यार करता है. वो मुझसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है. आपके घर में जो लोग इस जो है लाइव सेशन को देख रहे हैं, हम सभी से वो प्यार करता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्या आप विश्वास करते हो परमेश्वर आपसे प्यार करता है? Yes. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो है हम सभी से प्यार करता है. हालेलुया. हालेलुया. अगर वो हमसे प्यार करता है तो हमें उसकी आराधना भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम गीतों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. सर्वात प्रीती तुझी आहे मोठी, तशी शिकव मला प्रीती करण्यासाठी. इस गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. सर्वात प्रीती तुझी आहे मोठी, तशी शिकव मला प्रीती करण्यासाठी. मला सामर्थ्य दे तुझे राज मिळण्यासाठी. सर्वात प्रीती तुझी आहे मोठी, तशी शिकव मला प्रीती करण्यासाठी. मला सामर्थ्य दे तुझे राज मिळण्यासाठी. जीवनाचा मार्ग तुनी दाखविलास, आजपर्यंत तुनी माझा सांभाळ केलास. शक्ती दे तुझ्या मार्गात चालण्यास, हिम्मत दे मला तुझे वचन बोलण्यास. जीवनाचा मार्ग तुनी दाखविलास, आजपर्यंत तुनी माझा सांभाळ केलास. शक्ती दे तुझ्या मार्गात चालण्यास, हिम्मत दे मला तुझे वचन बोलण्यास. निर्माण करत्याला मी सदा गाईन, सुख दुःखात हाक तुला मारीन. केलेले उपकार तुझे मी सदा आठवीन. निर्माण करत्याला मी सदा गाईन, सुख दुःखात हाक तुला मारीन. केलेले उपकार तुझे मी सदा आठवीन. जीवनाचा मार्ग तुनी दाखविलास,
आजपर्यंत तुम्ही माझा सांभाळ केलास. शक्ती दे तुझ्या मार्गात चालण्यास. हिम्मत दे मला तुझे वचन बोलण्यास. जीवनाचा मार्ग तुम्ही दाखविलास. आजपर्यंत तुम्ही माझा सांभाळ केलास. शक्ती दे तुझ्या मार्गात चालण्यास. हिम्मत दे मला तुझे वचन बोलण्यास. सर्व वाईटापासून मला सोडवलेस आणि तुझ्या पंखाखाली मला झाकलेस. मोठे आभारी तू माझ्यावर उपकार केले. सर्व वाईटापासून मला सोडवलेस आणि तुझ्या पंखाखाली मला झाकलेस. मोठे आभारी तू माझ्यावर उपकार केले. जीवनाचा मार्ग तुम्ही दाखविलास. आजपर्यंत तुम्ही माझा सांभाळ केलास. शक्ती दे तुझ्या मार्गात चालण्यास. हिम्मत दे मला तुझे वचन बोलण्यास. जीवनाचा मार्ग तुम्ही दाखविलास. आजपर्यंत तुम्ही माझा सांभाळ केलास. शक्ती दे तुझ्या मार्गात चालण्यास. हिम्मत दे मला तुझे वचन बोलण्यास. सर्व वाईटापासून मला सोडवलेस आणि तुझ्या पंखाखाली मला झाकलेस. मोठे आभारी तू माझ्यावर उपकार केले. सर्व वाईटापासून मला सोडवलेस आणि तुझ्या पंखाखाली मला झाकलेस. मोठे आभारी तू माझ्यावर उपकार केले. जीवनाचा मार्ग तुम्ही दाखविलास. आजपर्यंत तुम्ही माझा सांभाळ केलास. शक्ती दे तुझ्या मार्गात चालण्यास. हिम्मत दे मला तुझे वचन बोलण्यास. जीवनाचा मार्ग तुम्ही दाखविलास. आजपर्यंत तुम्ही माझा सांभाळ केलास. शक्ती दे तुझ्या मार्गात चालण्यास. हिम्मत दे मला तुझे वचन बोलण्यास. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर हमारा महान है, वो सर्वशक्तिमान है. परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं. उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है. यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया. उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है. उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली है. और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है. हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो. उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ. वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ. वीणा बजाकर भजन गाकर स्वर सुनाओ. तुरहियों और नरसिंह फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो. समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे. जगत और उसके निवासी महाशब्द करे. नदियाँ तालियां बजाए. पहाड़ मिलकर जय जयकार करे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसकी जय जयकार करनी ज़रूरत है. हालेलुया. हमारे घर में हम हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है हम उसके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, लेकिन जो परमेश्वर हमारा परम प्रधान परमेश्वर है, हम हमारा ध्यान उसके ओर उठाएंगे और हम उसकी जय जयकार करेंगे. आइए एक और गीत के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. हालेलुया हो हालेलुया. सर्व मेरी स्तुति यीशुला करूया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. Lord, we give you glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, oh, hallelujah. सर्व मिळून स्तुती येशूला करूया.
जय जयकाराच शब्दाने बोलूया, केली कृपा त्याने मजवर दया. हालेलुया हो हालेलुया, सर्व मिळून स्तुती येशूला करूया. जय जयकाराच शब्दाने बोलूया, केली कृपा त्याने मजवर दया. त्याच्या पवित्र स्थानात स्तवा, सामर्थ्याचा अंतरात स्तवा. त्याच्या पराक्रमाचा कृत्यांबद्दल अत्यंतोर्पणाप्रमाणे स्तवा. त्याच्या पवित्र स्थानात स्तवा, सामर्थ्याच्या अंतरात स्तवा. त्याच्या पराक्रमाच्या कृत्याबद्दल अत्यंतोर्पणाप्रमाणे स्तवा. हालेलुया हो हालेलुया, सर्व मिळून स्तुती येशूला करूया. जय जयकाराच शब्दाने बोलूया, केली कृपा त्याने मजवर दया. कन्यानाथाने त्याला स्तवा, सतार विनायानी त्याला स्तवा. डफानी आणि नृत्याने स्तवा, तंतुवाद्याने वाजंत्राने स्तवा. कन्यानाथाने त्याला स्तवा, सतार विनायानी त्याला स्तवा. डफानी आणि नृत्याने स्तवा, तंतुवाद्याने वाजंत्राने स्तवा. हो हालेलुया हो हालेलुया, सर्व मिळून स्तुती येशूला करूया. जय जयकाराच शब्दाने बोलूया, केली कृपा त्याने मजवर दया. उंच नादाचे झांजाने स्तवा, उंच ध्वनीचं झांजाने स्तवा. ज्याला श्वास आहे तो प्रत्येक प्राणी, प्रभू येशूचे गौरव गाओ. उंच नादाचे झांजानी स्तवा, उंच ध्वनीचं झांजानी स्तवा. ज्याला श्वास आहे तो प्रत्येक प्राणी, प्रभू येशूचे गौरव गाओ. हालेलुया हो हालेलुया, सर्व मिळून स्तुती येशूला करूया. जय जयकाराच शब्दाने बोलूया, केली कृपा त्याने मजवर दया. बोलण्या चालण्या चुकलो तरी सांभाळ, सांभाळ करणारा तूच माझा मेंढपाळ. श्वासाची दे तुझी ढाल, तुझ्या मेंढरांना चारा तुझा गाळ. बोलण्या चालण्या चुकलो तरी सांभाळ, सांभाळ करणारा तूच माझा मेंढपाळ. मला विश्वासाची दे तुझी ढाल, तुझा मेंढरांना चारा तुझा गाळ. हालेलुया हो हालेलुया, सर्व मिळून स्तुती येशूला करूया. जय जयकाराच शब्दाने बोलूया, केली कृपा त्याने मजवर दया. या जगातून घेतले मला निवडून, कोठे जाऊ मी तुला सोडू. चालू तुझा मार्गाला हात धरून, येशू मला घे शुद्ध करू. या जगातून घेतले मला निवडून, कोठे जाऊ मी तुला सोडून. चालू तुझा मार्गाला हात धरून, येशू मला घे शुद्ध करू. हालेलुया हो हालेलुया, सर्व मिळून स्तुती येशूला करूया. जय जयकाराच शब्दाने बोलूया, केली कृपा त्याने मजवर दया. हो हालेलुया हो हालेलुया, सर्व मिळून स्तुती येशूला करूया. जय जयकाराच शब्दाने बोलूया, केली कृपा त्याने मजवर दया. केली कृपा त्याने मजवर दया, केली कृपा त्याने मजवर दया. केली कृपा
कृपा त्याने मजवर दया केली, कृपा त्याने मजवर दया केली, कृपा त्याने मजवर दया. हो हालेलुया, हो हालेलुया. सर्व मिळून स्तुती येशूला करूया. जय जयकाराच्या शब्दाने बोलूया. केली कृपा त्याने मजवर दया केली, कृपा त्याने मजवर दया केली, कृपा त्याने मजवर दया. Hallelujah. 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 God is good. All the time. And all the time. God is good. God is good. All the time. And all the time. God is good. हमारा परमेश्वर अच्छा है. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वो हमें आनंद से भरता है, वो हमें खुशियों से भरता है. हमारे आसपास हमारी स्थिति जो है, परिस्थिति जो है, वो हमारे विपरीत जरूर रहेगी, लेकिन वो परमेश्वर जो है हमें आनंद से भरता है. वो कभी भूलता नहीं कि हमें वो आनंद देना. वो आनंद हमेशा हमें देता है. हालेलुया. तो वो उस आनंद की भरपूरी में हमें रहना जरूरी है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. हम परमेश्वर को एक और गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी. हालेलुया. इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. थैंक यू फादर. हालेलुया. Thank you, Jesus. Hallelujah. ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी. ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी. संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए. संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है. यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है. यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. थैंक यू जीसस. हालेलुया. क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति. क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति. तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति. तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है. यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है. यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. थैंक यू फादर. हालेलुया. भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी. भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी. भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी. संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि. संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि. भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी. भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी. संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि. संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि. मेरा प्याला उमड़ उमड़ के बहे. मेरा जीवन
खुशी से भरे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। Hallelujah, Jesus, we give you glory, we worship your holy name. Thank you, Jesus, we worship your name. Jesus, glory, glory. Thank you, Father, hallelujah. Thank you, Jesus. स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा हम करते हैं प्रभु जी। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु जी, तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए प्रभु परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम जो हमारे घरों में बैठ के इस समय हम जो प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं, आइए हमारे ध्यान को उस परम प्रधान परमेश्वर की ओर लगाए। हालेलुया। स्मरण करेंगे उन दिनों के लिए जहाँ पे परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। थैंक यू जीसस। जगत को अलग अलग बीमारियों से, पैंडेमिक से, एपिडेमिक से, जगत को इस बीमारी ने जो है पूरी तरीके से घेरे रखा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे जो है संभाले रखा है। Yes. हालेलुया। धन्यवाद। उस बात को हम स्मरण करें और हमारे हृदय की गहराई से उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वी वर्शिप योर होली नेम। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर आराधना करेंगे उस परमेश्वर को। तू बढ़े मैं घटू, इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू फादर। Thank you, Father. Hallelujah, Jesus. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु
यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु यीशु यीशु। थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया। तू बढ़ता जा प्रभु जी हमारे जीवन में, प्रभु परमेश्वर तू बढ़ता जा प्रभु जी, और हम घटते जाए प्रभु जी। थैंक यू फादर, हालेलुया। हर एक उन बातों के लिए हम तुझे शुक्रिया कहते हैं प्रभु जी, और हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशुआ। थैंक यू फादर, हालेलुया। लॉर्ड वी वर्शिप योर होली नेम। थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी ये दुनिया तेरी है प्रभु यीशु मसीह, ये सब कुछ तूने रचाया है प्रभु जी अपने शब्द के द्वारा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है।
मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Thank you Jesus my Lord, Hosanna, hallelujah। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा कहते हैं। तू आराधना के योग्य है, सारी स्तुति और गुणगान के योग्य तू है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम सभी मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा है, वो परमेश्वर हमारे बाजू का है। अगर वो हमारी संगति है तो हमारे विरुद्ध कोई खड़ा नहीं रह सकता है। Hallelujah Jesus, we worship your holy name, we worship your holy name। Thank you Father, hallelujah, we worship your name O Lord Jesus। पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, इस सेनाओं के यहोवा, तेरे सामने हम आते हैं, हम हमारे सरों को तेरे सामने झुकाते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में तू हाजिर रहता है। हाँ प्रभु परमेश्वर, देख हमारे घरों में हम एक साथ मिलके प्रभु परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए जुड़े हैं प्रभु जी। तो हमारे प्रभु परमेश्वर इस आराधना के समय को तू मान्य किया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरे दास जब वचन के द्वारा अगुवाई करे तो प्रभु परमेश्वर हालेलुया, तेरा वचन तेरे लोगों के मनों में वो जीवन का बीज बोया जाए प्रभु जी, जो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल ले आए प्रभु जी। तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता हूँ। ये प्रार्थना मैं यीशु तेरे नाम से करता हूँ। मेरी प्रार्थना को तो सुन, उसे ग्रहण कर। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु के दास को आगे बुलाऊंगा और वो वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद। प्रियांनो, या रविवारच्या सकाळी आपण ज्या ठिकाणी आहोत, आपण आपली मस्तक देवासमोर झुकूया। प्रेमळ पित्या, तुझ्या पवित्र नावाला मी गौरव आणि महिमा देतो। पुन्हा एक वार, एक नवा दिवस तू आमच्या जीवनाला जोडलास। पुन्हा एक वार तू आम्हाला एक नवी संधी दिलेली आहे। तुझा गौरव, तुझा महिमा करण्यासाठी आम्ही तुझे आभार मानतो। तू आम्हाला ह्यासाठी बोलावलं आहे की आम्ही तुझे गौरव, तुझा महिमा करावा। आमच्या जीवनात दिलेल्या समयाबद्दल तुझे आभार मानतो। आजच्या वचनाच्या द्वारे प्रभू आमच्या प्रत्येकाची तू भेट घे, जेणेकरून एका नव्या सामर्थ्याने आम्ही तुझा गौरव, तुझा महिमा करावा। प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावात करतो, तो ऐक आणि मान्य कर। आमेन। सो प्रियांनो, या रविवारच्या सकाळी आपण देवाच्या वचन मनन करणार आहोत। तो मेरे प्यारो, आज के रविवार के दिन आज हम सुबह में परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। रोमकर्स पत्र त्याचा 12वा अध्यायाच्या 2ऱ्या वचनात पौल म्हणतो, रोमियो के पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 2 वचन में पौलुस कहता है, यास्तव भावांनो, देवाच्या करुणामुळे मी तुम्हास विनंती करतो की तुम्ही आपले शरीर जिवंत, पवित्र व देवाला आवडत्या यज्ञाशी सादर करून द्यावी। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियांनो, ह्या ठिकाणी पौल आणखी पुढे म्हणताय की या जगाशी संभ्रम होऊ नका। और मेरे प्यारो, यहाँ पर पौलुस और एक बात कहता है, जो ये है कि इस संसार के सदृश न बनो। रोम येथील लोकांना तो पत्र लिहित असताना विश्वासणाऱ्यांना तो म्हणतो की या जगाशी तुम्ही संभ्रम होऊ नका।
रोमी में रहने वाले विश्वासियों को ये पत्र लिखते समय पौलुस उनसे कह रहा है कि तुम लोग इस दुनिया के सदृश न बनो, संसार के सदृश न बनो। प्रियांनो, या जगात तर आपल्याला राहायचं आहे, पण या जगाशी आपल्याला समरूप होऊ नये अशी देवाची इच्छा आहे. मेरे प्यारो, इस दुनिया में तो हमें रहना है, लेकिन इस दुनिया से सदृश हमें नहीं बनना है, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। प्रत्येक क्षणाला तुम्हाला आणि मला ध्यानात ठेवायचं आहे की या जगामध्ये आम्ही प्रवासी आहोत, परके आहोत आणि कोणत्या क्षणाला या जगातून आम्हाला निघून जायचं आहे. हर समय हमें ये बात याद रखनी है कि हम इस दुनिया में पराये हैं, हम अनजान हैं और इस दुनिया से कभी भी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। या जगातील झगमगाट तर अत्यंत आकर्षित करणार आहे. इस दुनिया की जो जगमगाहट है वो तो हमें आकर्षित करने वाली है। या जगाचं वैभव आम्हाला मोहित करणार आहे. इस दुनिया का सारा वैभव हमें मोहित करने वाला है। ते सर्व वैभव झगमगाट बाजूला सारून प्रियांनो निर्धार करून आम्हाला देवाच्या पाचनाकडे ध्यान देण्याची गरज आहे. लेकिन ये सारी चमकती हुई दुनिया छोड़कर हमें परमेश्वर के बुलावे पर ध्यान देने की जरूरत है। पण तो आपलं मन जे आहे ते प्रियांनो ह्या झगमगाकडे आकर्षित होणार आहे. लेकिन यदि हमारा मन इस दुनिया की चमक की ओर आकर्षित होगा, आणि जेव्हा आम्ही आमच्या मनाला आवर घालत नाही त्या प्रियांनो सहजपणे या जगाकडे आम्ही ओढले जातो. और यदि हम हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को काबू में न रखें तो आसानी से हम इस दुनिया की ओर खींच लिए जाते हैं। पौल ह्या ठिकाणी म्हणत आहे की तुमच्या मनाच्या नवीकरणात तुम्ही स्वतःच रूपांतर होऊ द्यात. तो मेरे प्यारो, यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम अपने मन के नए किए जाने से अपने आप का भी रूपांतर करते जाओ, बदलते जाओ। आपलं मन हे एका उधळ्या घोड्या समान आहे. हमारा मन एक उड़ान घोड़े के समान है। ह्या घोड्याला जर लगाम नसेल तर प्रियांनो हा घोडा आपल्याला त्याला हवं त्या ठिकाणी घेऊन जाईल. यदि घोड़े को लगाम न लगाई जाए तो वो घोड़ा हमें जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है। आणि जर घोड्याला लगाम लावला तरच प्रियांनो आम्हाला ज्या ठिकाणी जायचं आहे त्या ठिकाणी आम्ही जाऊन पोहोचू. और यदि घोड़े को लगाम लगाई जाए तभी ऐसा होगा कि हमने जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर हम पहुँच पाएंगे। आमच्या मनाचं देखील तसंच आहे प्रियांनो. आम्ही जे इच्छितो ते आमचं मन आम्हाला करू देत असं नाही. और हमारे मन का भी ऐसा ही है मेरे प्यारो, जिस प्रकार हमारा मन इच्छा करता है उस प्रकार हमें वो करने नहीं देता। आणि त्यामुळे आमच्या मनाप्रमाणे आम्ही जर वाहवत गेलो तर आम्ही अत्यंत भरकडून जाऊ. जिसका परिणाम ये होता है कि यदि हम अपने मन के अनुसार चलते रहे तो जहाँ भटकना है वहाँ पे वो भटकते जाएगा। आणि म्हणून या गोष्टीचं गांभीर्य आम्ही ध्यानात घेऊन आम्ही आमच्या मनावर नियंत्रण केलं पाहिजे. और इसीलिए इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमें अपने मन को काबू में रखना है। आणि प्रियांनो, हे इस्रायल लोकांची गोष्ट आहे. और मेरे प्यारो, इजरायलियों की एक कहाणी है। ते तरुण होते आणि अत्यंत तारुण्यामध्ये त्यांनी पदार्पण केलं होतं. वे जवान थे और अपनी जवानी में अभी वो बस आगे ही बढ़ रहे थे। ते एका परक्या राष्ट्रामध्ये होते आणि एक पराये राष्ट्र में वो थे आणि एका राजाच्या राजवाड्यामध्ये प्रियांनो त्यांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. और एक बड़े रजवाड़े में उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। सर्व प्रकारचं वैभव त्यांच्या पायाशी लोळून घेत होतं. सारे प्रकार का, सभी प्रकार का वैभव उनके पास था, उनके सामने था। त्यांना खाण्यासाठी राजाच्या मेजावरचं भोजन होतं. उनके भोजन तक के लिए राजा की मेज से उनको भोजन दिया जाने वाला था। त्यांना पिण्यासाठी अत्यंत जाती जातीचं मौल्यवान द्राक्षरस त्यांच्या समोर होतं. उनको पीने के लिए अलग अलग प्रकार का दाखरस उनके लिए उपलब्ध था। त्यांचं मन मानेल असं उत्कृष्ट दर्जाचं भोजन त्यांच्यासाठी त्यांना त्या मेजावर उपलब्ध होतं. उनका मन तृप्त हो जाए इस प्रकार का भोजन, इस प्रकार का दाखरस, और वहाँ पर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध थे। पण ते सर्व वैभव त्यांच्या समोर असून देखील प्रियांनो त्यांनी आपल्या मनावर आवर घातलं. लेकिन ये सारा सब कुछ उनके सामने होने के बावजूद भी उन्होंने अपने मन को काबू में रखा। ते एका राजाच्या भोजनशाळेमध्ये उपस्थित होते. वो उस राजा के भोजनालय के वहाँ पर उपस्थित थे। आणि त्या राजाची जी भोजनशाळा होती तो राजा अत्यंत वैभवी राजा होता. और जिस राजा की ये भोजनालय था वो राजा बहुत ही अमीर था, उसका वैभव बहुत ही बड़ा था, जाना माना था। तिथं कोणत्याच गोष्टीला तोटा नव्हता. और वहाँ पर किसी भी चीज की कमी या घटी नहीं थी। तिथं सुंदर संगमरवरी मार्बलने तो हॉल सजवलेला होता. वहाँ पर हर जगह के संगमरमर के सजाए हुए महल में था वो। रंगी बेरंगी तिकडे पडदे लावलेले होते. अलग अलग रंग के पर्दे लगाए हुए थे। संगमरमर का महल था वो। सोन्याची आसनं तिथं बसण्यासाठी होती. बैठने के लिए सोने के आसन बिछाए गए थे। आणि अत्यंत आकर्षक रीतीचे असे जे भांडी आहेत त्याच्यातून त्या ठिकाणी द्राक्षरस वाढला जात होता. और इस प्रकार से अनेक प्रकार के आकर्षक बर्तनों में उनको दाखरस दिया जा रहा था पीने के लिए। आकर्षक भांड्यातून त्या ठिकाणी भोजन वाढलेलं मेजार होतं. और जिस भोजन में खाना परोसा जा रहा था वो भी बिल्कुल आकर्षक था। बहुत ही सुंदर बर्तन इस्तेमाल किए जा रहे थे। काचेच्या आकर्षक भांड्यांतून तिकडे द्राक्षरस जातीचं द्राक्षरस वाढला जात होतं. हर जाति के दाखरस को वहां पर उपलब्ध किया जा रहा था, अलग अलग बर्तनों में, कांच के बर्तनों में। अत्यंत सुंदर प्रकारच्या वाद्यांतून वाजंत्री वाजत होती त्या ठिकाणी. बहुत ही सुंदर वाद्य वहां पे बज रहे थे.
आणि प्रियानो अत्यंत रुबाबामध्ये त्या ठिकाणी जे वाढणारे वाढपे आहेत ते त्या ठिकाणी इथं तिथं धावत पळत होते. और बड़े ऐशो आराम के साथ, बड़े जोश में, बड़े खुशियां में वहां पर सभी नौकर यहाँ पर वहां पे घूम रहे थे. राजाचे मोठमोठे अधिकारी त्या ठिकाणी भोजनासाठी आपल्या परिवारासाठी आलेले होते. उस राजा के बड़े बड़े अधिकारी अपने परिवार समेत वहां पर भोजन के लिए आए थे. त्या ठिकाणी बसण्यासाठी सोन्याची आसनं त्यांच्यासाठी होती. वहां पर बैठने के लिए सोने के आसन थे. सोन्याच्या भांड्यांतून त्यांच्यासाठी अन्न वाढलं जात होतं. सोने के बर्तनों में उनको खाना परोसा जा रहा था. परंतु प्रियाने इतकं वैभव त्या ठिकाणी असून देखील या तरुणांची मन त्या ठिकाणी नव्हती. और मेरे प्यारो, इतना बहुतायत से वहां पर वैभव होने के बावजूद इन लोगों का मन उन्होंने काबू में रखा. त्या झगमगाटाचा त्या तरुणांच्या मनावर काही परिणाम झालेला उस नव्हता. चमकती दुनिया का उन पर कोई भी परिणाम नहीं हुआ. नवी त्या वातावरणाशी ते समरूप होऊ शकत नव्हते. और वो उस वातावरण के साथ, उस माहौल के साथ समरूप ना हो पा रहे थे. तेथील झगमगाट किती भयानक, किती उत्तम का असे ना, और वहां की वो जगमगाट कितनी भी उत्तम क्यों ना हो, कारण प्रियांनो ह्या वातावरणाशी ते का समरूप होऊ शकत नव्हते. ये लोग उस वातावरण, उस माहौल के साथ क्यों समरूप नहीं हो पा रहे थे. ते अशा राष्ट्रातून त्या राष्ट्रामध्ये आणले गेले होते की प्रियांनो त्यांचं स्वतःच राष्ट्र नष्ट केलं गेलं होतं. वे लोग इस राष्ट्र से उनके इस राष्ट्र में लाए गए थे जिनका खुद का राष्ट्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका था. ते तरुण स्वतः राजघराण्याचे तरुण होते. वे जवान जो थे वो खुद राजघराने के जवान थे. त्यांची रूप राजबिंड राजपुत्राला लाजवील अशी अशा प्रकारची रूप होती. इस प्रकार के सुंदर दिखने वाले वो नौजवान थे कि मानो उनके सामने कोई खड़ा हो जाए तो वे भी शर्मिंदा हो जाए. परंतु आता त्यांची राजघराणी राहिली नव्हती, अस्तित्वात राहिली नव्हती. लेकिन अब उनका राजघराना नहीं रहा, त्यांचा राजवाडा देखील नष्ट केला गेला होता. ना ही उनका राजवाड़ा रहा, क्योंकि वो भी नष्ट हो चुका था. त्यांचे लोक त्यांच्या डोळ्यासमोर मारले गेले होते. उनके लोग उनके आंखों के सामने मारे गए थे. त्यांचं शहर त्यांच्या डोळ्यासमोर जाऊन भस्म करण्यात आलं उनका होतं. शहर उनकी आंखों के सामने ही जला दिया गया था, भस्म कर दिया गया था. आणि प्रियांनो त्यांनी जे काही अनुभवलं होतं ती गोष्ट ती विसरू शकत नव्हते. और मेरे प्यारो, उन लोगों ने जिस बात का अनुभव लिया था वो बात वे नहीं भूल पा रहे थे. आता त्यांच्या समोर त्या दारूच्या सूर्यांतून जी दारू ओतली जात होती, और उनके सामने वहां पर जो दाखरस डाला जा रहा था, जो पेय दिया जा रहा था, तो लाल रंगाचा द्राक्षरस होत असताना त्यांना आपल्या प्रियजनांचं रक्त सांडलं जातं असं त्यांना वाटत होतं. वो लाल रंग का दाखरस जब उनके वहां पे परोसा जा रहा था, उनको उनके रिश्तेदारों का खून याद आ रहा था. ते जे भोजन त्यांच्या समोर वाढलेलं होतं त्यांना तर त्यांच्या प्रियजनांची प्रीत त्या ठिकाणी दिसत होती. जो भोजन उनके सामने परोसा गया था, उनके सामने वहां उनके प्रियजनों का मृत शरीर उन्हें दिखाई दे रहा था. त्या राजवाड्यांतील जे वाद्य वाजत होतं प्रियानो, त्या लोकांना किती प्रिय वाटत असेल. उस रजवाड़े में जो वाद्य बज रहा था, हो सकता है वो वहां के लोगों को बहुत ही प्रिय लगता होगा. परंतु या तरुणांना प्रियानो आपल्या प्रियजनांच्या अर्थ किंकाळ्या त्या वाद्यातून त्यांच्या कानामध्ये निनादत होत्या. परंतु इन लोगों को तो अपने लोगों की चीख और चिल्लाहट सुनाई दे रही थी, वो दर्द की आवाज सुनाई दे रही थी. तिथे सुंदर प्रकारचे दिवे पेटलेले होते. वहां तो अति सुंदर प्रकार के दिए भी जलाए गए थे, प्रकाशमान किया गया था. परंतु प्रियानो त्या दिव्याच्या ज्वाळामध्ये त्यांना आपलं नगर पेटलेलं दिसत होतं. लेकिन उन दियों की जलती हुई उस दीपक में उनको उनके जलने वाला नगर दिखाई दे रहा था. त्यांनी जे आपल्या डोळ्यासमोर आपल्या राष्ट्राचा विध्वंस पाहिला होता ते विसरू शकत नव्हते. जो बात उन्होंने अपने नगर के विषय में, अपने नगर के नाश के विषय में उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी, वो बात वे भूल नहीं पा रहे थे. नाते संबंध आणि ते पूर्णपणे पोरके झालेले होते. और रिश्ते नातों में तो पूरी तरह से पराये और अनजान हो चुके थे. आणि प्रियानो आता देखील ते एका परक्या राष्ट्रामध्ये परके लोक असे जीवन जगत होते. और मेरे प्यारो, अभी वो एक पराये राष्ट्र में पराये लोगों के समान अपना जीवन बिता रहे थे. त्यांचं स्वातंत्र्य पूर्णपणे हिरावून घेतलेलं होतं. उनका स्वातंत्र्य पूरी तरह से छीन लिया गया था. त्यांच्या अंगावरील वस्त्र देखील परक्या लोकांची वस्त्र होती. उन्होंने जो कपडे परिधान किए थे, वे वस्त्र भी लोग दूसरों के वस्त्र थे. त्यांना जी नावं दिली गेली होती ती देखील परकी नावं होती. उनको जो नाम दिए गए थे वो नाम भी पराये नाम थे. त्यांचं जीवन सर्वस्व हिरावून घेतलेलं होतं. उनका पूरी तरह से उनका जीवन छीन लिया गया था. ते केवळ शरीरानं जिवंत होते, वे केवल शरीर से जीवित थे, पण त्यांची मन पूर्णपणे या झगमगाटासाठी मरून गेली होती. लेकिन उनका शरीर, उनका मन तो पूरी तरह से मर चुका था उस जगमगती हुई दुनिया के बीच में भी. प्रियांनो, त्या झगमगाटाशी ते कधी समरूप होऊ शकत नव्हते. और इसीलिए मेरे प्यारो, उस जगमगाहट से, उस चमकती दुनिया से वे कभी भी समरूप ना हो पाते थे. त्यांचं मन त्या क्षणाला मरून गेलं ज्या दिवशी त्यांचे लोक मारले गेले. उनका मन तो उसी समय मर चुका था जब उनके लोग मारे गए. त्यांचं मन त्या क्षणाला मेलं गेलं प्रियांनो ज्या वेळेला त्यांचं राष्ट्र मारलं गेलं. उनका मन तो उसी समय मर चुका था जब उनका राष्ट्र नाश हुआ. त्या लोकांचं मन तेव्हाच मेलं होतं जर ते शरीराने तरुण होते प्रियांनो ज्या वेळेला त्यांचे लोक मारले गेले. उनका मन तो तभी
मर चुका था जब उनके सामने ही उनके लोग, उनके रिश्तेदार मारे गए थे। अशा झगमगाटाचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणे शक्य तो नव्हतं. इस दुनिया की इस माहौल की जगमगाहट से उन पर कोई परिणाम हो ये संभव ही नहीं था। हे तरुण कोण आहेत ते तुम्हाला सर्वांना माहित आहे. और ये जवान लड़के कौन थे ये आप सभी को पता है। हे इस्रायली तरुण दानियल, हन्या, मिशाएल आणि अज्रिया हे होते. ये इज़राइल के जवान शद्रक, मेशक और अन्य त्यांनी दूर राहण्याचा निर्धार केला नसता तरच आश्चर्य होतं. उन्होंने यदि दूर रहने का निर्धार नहीं किया होता तो ये अचंभे की बात होती। त्या झगमगाटाचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होऊ शकत नव्हता. और इस बात का इन पर कोई परिणाम नहीं हो ही नहीं सकता था। दानियेलचं पुस्तक त्याचा पहिल्या अध्यायाच्या 8व्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे. दानियल के पुस्तक के पहले अध्याय के 8वें वचन में ऐसा लिखा है, आणि दानियेलाने आपल्या मनात निश्चय केला की आपण स्वतःला राजाच्या अन्नाने किंवा त्याच्या पिण्याच्या द्राक्षरसाने विटाळणार नाही. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि दानियल ने अपने मन में विचार किया, निर्धार किया कि वो अपने आप को राजा के भोजनालय से कुछ खाकर अपने आप को दूषित नहीं करेगा। राजाच्या अन्नाने स्वतःला विटाळणार नाही. उस राजा की मेज से खाकर वो अपने आप को दूषित नहीं करेगा। राजाचा द्राक्षरसाने विटाळणार नाहीत. राजा का दाखरस लेकर मैं अपने आप को दूषित नहीं करूंगा। प्रियांनो, ते तरुण लहान होते तरी पण त्यांनी ते अत्यंत सुज्ञ तरुण होते. मेरे प्यारो, ये जवान थे, जो लड़के ये जवान थे, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग से, अपने विचारों में परिपक्व थे। अनेक विश्वासणारे लोक देवाच्या मंडळीत येतात पण ते प्रियांनो ते त्यांचा पाचारण ध्यानात घेत नाही. कई सारे मसीही लोग परमेश्वर के मंडली में आते हैं लेकिन वह अपने बुलावे को सही तरीके से नहीं पहचानते, समझते नहीं है। ज्यांचं मन भग्न झालंय प्रियांनो तोच एक देवाचा सेवक असू शकतो. जिनका मन टूटा फूटा हुआ है वो ही केवल एक परमेश्वर का सेवक हो सकता है। पण ते देवाच्या मंडळीमध्ये येऊन देखील जर ते जगाशी समृद्ध झाले तर प्रियांनो आम्हाला शंका घेण्याची जागा आहे की खरोखर ते विश्वासणारे आहेत का. लेकिन मंडली में आने के बावजूद भी अगर वो दुनियादारी की तरह जीवन जी रहे और सभी दुनिया की जगमगाहट में शामिल हो रहे तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये सचमुच इनका परिवर्तन हुआ है। दानियेलाने आपल्या मनामध्ये निश्चय केला होता. दानियल ने अपने मन में ये ठान लिया था। त्याने जाणलं होते की या जगाचा झगमगाट हा आमच्या राष्ट्रांचा नष्ट करणारा ठरला. वो उसने जान लिया था कि इस दुनिया की यही जगमगाहट ने हमारे राष्ट्र को नाश किया था। आणि अशा झगमगाटाच्या मागे जाऊन आम्ही आमचा स्वतःचा विध्वंस करून घेणार नाही. और इस जगमगाहट के पीछे जाकर हम अपने आप का नाश नहीं करवाएंगे। राजाचा द्राक्षरस पिऊन आम्ही आमची जीवन ध्वस्त करून घेणार नाही. राजा का दाख मधु पीकर हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। मग ते भोजन किती का श्रेष्ठ असे ना पण त्याच्यामुळे आम्ही आमची स्वतःची जीवन विटाळून घेणार नाहीत. तो वो भोजन कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, ये खाकर हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। अशाच प्रकारचा निर्धार करणारे लोक देवाला हवे असतात. इसी प्रकार के निर्धार या ठान लेने वाले लोग परमेश्वर को चाहिए। दानियेलच्या पुस्तकामध्ये आम्ही पाहतो प्रियांनो, दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं मेरे प्यारो, जेव्हा त्याने अशा प्रकारे निर्धार केला आहे जब दानियल ने इस प्रकार का निर्धार किया आणि प्रियांनो देवाने त्यांना आशीर्वाद केलेला आहे. और फिर वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको आशीर्वादित किया आणि देवाने दानियेलाला षंडांच्या अधिकाऱ्यापुढे करुणा व कृपा प्राप्त होईल असं केलेलं आहे. और परमेश्वर ने दानियल को इस प्रकार किया कि उनके मुखिया के सामने उनको जो है दया प्राप्त हो। आणि प्रियांनो, आम्ही आमच्या जीवनामध्ये निर्धार करण्याची गरज आहे. मेरे प्यारो, हमें अपने जीवन में कुछ ठान लेना है, कुछ निर्धार करने हैं। रोमकरस पत्र त्याच्या 12व्या अध्यायाच्या 2ऱ्या वचनामध्ये म्हटलेलं आहे, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 2 वचन में ऐसा लिखा है तुमच्या आणि माझ्या जीवनासाठी देवाकडे एक महान मनोदय आहे. कि आपके और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक महान योजना है, एक उत्तम योजना आहे एक उत्तम योजना है आणि ती परिपूर्ण योजना आहे. और ये परिपूर्ण योजना है। त्याची आम्ही पारख केली पाहिजे. उसकी हमें पारख करनी है, त्याच्यासाठी आम्ही स्वतःला सिद्ध केलं पाहिजे. उसे अपने आप को सिद्ध करना है उस योजना को पूरी तरह से पाने के लिए। आमच्या मनामध्ये आम्ही निर्धार करण्याची गरज आहे. हमारे मनों में हमें निर्धार करने की जरूरत है। प्रियांनो, हे जग जे आहे बाबेल परगण्या समान आहे. मेरे प्यारो, ये दुनिया बाबिल के समान है। ह्या परगण्याचा अधिकारी जो नबूकदनेस्सर एका शैताना समान आहे. इस परगना या इस नगर का अधिकारी जो है वो नबूकदनेस्सर वो उसी के समान है। येथील वैभव किती भव्य असलं तर प्रियांनो ते नाशवंत आहे. यहाँ की जगमगाहट, ये चमकती दुनिया कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, ये नाश करने वाली है। प्रियांनो, त्याच्याशी आम्ही समरूप होता कामा और नये. इसीलिए मेरे प्यारो, हमें इस दुनिया से समरूप नहीं होना है। दानियल आणि शद्रक आणि जे त्याच्याबरोबर जे लोक होते, हन्या, मिशाएल, अज्रिया, प्रियांनो यांनी निर्धार केला आहे. और इसीलिए मेरे प्यारो हम देखते हैं कि दानियल और उसके साथ जो लोग थे, अन्य, शद्रक और मिखाएल, इन्होंने जो निर्धार किया उसी प्रकार का निर्धार हमें करना है। आणि देवाने त्यांना आशीर्वादित केलेला आहे. और परमेश्वर ने उनको आशीर्वादित किया। जर त्यांनी त्या प्रकारे निर्धार केला नसता, यदि उन लोगों ने उस प्रकार का निर्धार या इस प्रकार से ठान नहीं लिया ज्या होता, प्रकारे इस्रायल त्यांचे दानियेलचे लोक मारले गेले प्रियांनो, त्यांचा मृत्यू त्यांच्या समोर होता. जिस प्रकार के उनके लोग, उनके रिश्तेदार मारे गए थे, बिल्कुल उसी प्रकार की मौत उनके सामने थी। नबूकदनेस्सर एक मूढ मनाचा राजा होता. नबूकदनेस्सर अपने मन से चलने वाला राजा तो था। एक
क्रूर राजा होता. वो बहुत ही निष्ठुर था त्याच्या मनामध्ये जे येईल ते त्या प्रकारे तो वागणारा मनुष्य होता. और उसके मन में जो आएगा उसी प्रकार से वो चलेगा, इस प्रकार का वो मनुष्य था. त्याला काहीतरी एक स्वप्न पडलं आणि त्या स्वप्नाचा अर्थ स्वप्न देखील सांगायचं आहे, स्वप्नाचा अर्थ देखील सांगायचा आहे. उसको कोई सपना उसने देखा था तो वो चाहता था कि कोई आकर उसको उस सपने का अर्थ बताए और साथ ही साथ वो सपना क्या देखा था वो भी बताए. आणि जर स्वप्नाचा अर्थ आणि स्वप्नाचा अर्थ सांगणार नाही तर ते मारले जाणार होते. और यदि स्वप्न और स्वप्न का अर्थ ना बताया जाए तो वो व्यक्ति मार डाला जाएगा. प्रियांनो, दानियल आणि त्याच्या मित्रांनी योग्य समय योग्य निर्धार केला होता. मेरे प्यारो, दानियल और उसके दोस्तों ने योग्य समय में योग्य निर्धार या योग्य तरीके से विचार करके कुछ ठान लिया था. जर निर्णय घेण्यामध्ये त्यांनी जर चूक केली असती तर प्रियांनो त्यांचा आता नाश समोर होता. यदि उनके विचार उनके निर्णय में उन्होंने गलती की होती तो वो उनका नाश उनके सामने ही था. तुम्हाला आणि मला देखील अंधारल्या जगातून देवाने महान योजनेनुसार देवाकडे बोलावलेलं आहे. आपको और मुझे भी मेरे प्यारो, परमेश्वर ने इस दुनिया की जगमगाहट से निकालकर, लेकिन उस अंधकार से निकालकर उसके प्रकाश में बुलाया है. पण जर या जगाच्या झगमगाटामध्ये प्रियांनो तुम्ही विरून जाणार आहात लेकिन इस दुनिया की जगमगाहट में यदि हम भूल जाएंगे आणि त्याच्यामध्ये प्रियांनो तुम्ही समरूप होणार आहात और उनके साथ हम समरूप होंगे, तर दानियेला ज्या प्रकार देवाने त्या राष्ट्रावर उंच केलं त्या प्रकार तुम्हाला गौरव देवाचे पाहायला मिळणार नाहीत. तो जिस प्रकार परमेश्वर ने दानियल को उस नगर में ऊंचे स्थान पर उठाया, बिल्कुल उसी प्रकार का वैभव या हमें हमारे उठाया जाना हम अपने जीवन में नहीं देखेंगे. देवाने नबूखदनेस्सरला सर्व जगावर अधिकार दिला होता. परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को सारी दुनिया पर अधिकार दिया था. परंतु वास्तविक दानियल प्रियांनो त्या राज्यामध्ये उच्च पदावर होता आणि दानियल राजाला मसलत देणार होता. लेकिन वास्तविक तौर पर अगर हम देखें तो दानियल सबसे ऊंचे पद पर था और दानियल वो व्यक्ति था जो उस राजा को सलाह मशवरा करता था. सत्ता आणि अधिकार जगातील लोकांकडे असू शकते, सत्ता अधिकार तो दुनिया के लोगों के पास हो सकता है. परंतु प्रियांनो, जर तुम्ही आणि आम्ही देवाशी एक चांगल्या प्रकारे संबंध ठेवून असणार आहेत तर देव तुमच्या माझ्याद्वारे या जगात राज्य करणार आहे. लेकिन मेरे प्यारो, यदि आप और मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए हुए हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा इस दुनिया पर राज्य करेगा. देवाच्या गोष्टीकडे ध्यान लावून देवाच्या गोष्टीला आम्ही सादर होण्याची गरज आहे. परमेश्वर की चीजों के पास ध्यान लगाकर परमेश्वर की योजनाओं को हमें सादर होना है, प्रस्तुत होना है अपने आप को. त्यासाठी आम्हाला किंमत द्यावी लागते. आम्हाला ह्या जगातील वैभव, जगातील सुख, ऐश आराम ह्याच्यावर लात मारावी लागते. प्रियांनो, जिसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है. इस दुनिया के सारे वैभव, सारी सुंदरता, सारी जगमगाहट को ठुकरा कर हमें परमेश्वर के पीछे चलना पड़ता है. देवाच्या सानिध्यात जाऊन देवाचं मुख शोधावं लागतं. परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर का मुख हमें खोजना है. दानियल देवाचं मुख शोधणारा मनुष्य होता. दानियल परमेश्वर का मुख खोजने वाला व्यक्ती था. दानियल प्रार्थना करणारा मनुष्य होता. दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था. त्याने आपल्या जीवनाला, आपल्या मनाला शिस्त लावून दिली होती. उसने अपने जीवन में अपने आप को, अपने मन को जो है एक निर्धार करके सही तरीके से अनुशासन में रखा था. दानियलच्या समोर त्याचं राष्ट्र नष्ट झालं होतं. दानियल के सामने उसका राष्ट्र नष्ट हो चुका था. दानियलच्या समोर त्याचे लोक नष्ट झाले होते. दानियल के सामने उसके लोग नष्ट हो चुके थे. दानियला समोर सर्व काही विध्वंस झालेलं होतं. दानियल के सामने उसका सारा राष्ट्र, सारा नगर, सब कुछ नष्ट होकर भस्म हो चुका था. त्यानं कशासाठी जगावं, त्याच्यासाठी काहीच त्याच्याकडे राहिलेलं और वो नव्हतं. क्यों जिए, इस जीने के लिए कोई भी अर्थ नहीं बचा था. पण प्रियांनो, दानियल हताश आणि निराश झालेला मनुष्य होता. लेकिन मेरे प्यारो, हम देखते कि दानियल हताश और निराश नहीं हुआ. समोर सर्व काही राख रांगोळी झालेली होती. उसके सामने सब कुछ जलकर राख हो चुका था. पण तरी देखील प्रियांनो त्याने निर्धार केला आहे लेकिन फिर भी उसने मन में ठान लिया आणि तो देवासाठी उभा राहिलेला और वो आहे. परमेश्वर के लिए खड़ा रहा. आणि त्यामुळे देवाने देखील त्याचा सन्मान केला आहे. इसका परिणाम ये हुआ कि खुद परमेश्वर ने भी उसका सम्मान किया. आमच्या जीवनामध्ये थोडीशी कष्ट आले नाहीत, आम्ही बेचैन होतो. हमारे जीवन में थोड़े से कष्ट क्यों ना आए, हम बेचैन हो जाते आमच्या हैं. जीवनामध्ये छोटंसं संकट आलं नाही, आम्ही हताश आणि निराश होतो. हम अपने जीवन में कोई थोड़ा संकट नहीं आता, हम निराश हो जाते हैं, नैराश्य में चले जाते आम्ही हैं. म्हणतो जर आम्ही देवाचे लोक आहोत तर देव कुठं आहे. हम सवाल करते हैं कि यदि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा परमेश्वर कहाँ पर है. जर देव आमच्या बरोबर आहे तर तो कुठं आहे. यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो वो कहाँ पर है. प्रियांनो, जो देवाच्या बरोबर राहतो देव त्याच्या बरोबर राहतो. मेरे प्यारो, जो परमेश्वर के साथ रहता है उनके साथ परमेश्वर होता है. जो देवासाठी उभा राहतो देव त्याच्यासाठी उभा राहतो. जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है वो परमेश्वर उनके लिए खड़ा रहता है. इस्रायल लोकांनी कधी देवाचे मार्ग समजून घेतले नव्हते. इस्राएल के लोगों ने कभी भी परमेश्वर के मार्ग समझ नहीं लिए. देवाने त्यांच्यासाठी अनेक संदेश पाठवून त्यांच्याशी वार्तालाप केला परमेश्वर होता. ने कई सारे संदेशों को भेजकर उनके साथ बात की थी. परंतु
आपल्या तरुणपणापासून दानियल मात्र देवाचं भय धरणारा मनुष्य होता. लेकिन अपने जवानी से ही परमेश्वर का भय धरे रहने वाला ये व्यक्ति था दानियल। जर दानियलच्या जीवनामध्ये तरुणपणापासून देवाचं भय नसतं तर तो आता या संकटात उभा राहू शकला नसता. यदि जवानी से लेकर यदि दानियल में परमेश्वर का भय नहीं होता तो ऐसे समय में वो खड़ा ही नहीं रह सकता था। आणि त्यामुळे प्रियानो दानियलाची देवाने दानियलची भेट घेतलेली आहे. और इसीलिए मेरे प्यारो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल के विषय में विशेष ध्यान दिया आणि देवाने त्याला अनेक गोष्टी प्रकट केलेल्या और आहेत. परमेश्वर ने उसे बहुत सारी चीजें प्रकट की। देवाने त्याला प्रकट केलं आहे परमेश्वर ने उसे प्रकट किया जे धुळीच्या भूमीमध्ये निजलेले आहेत त्यांची ती पुष्कळ जागेवर उठतील. परमेश्वर ने उसे प्रकट किया कि जो धूल में मिल चुके हैं, जो मर गए वो जीवित होंगे। किती सर्वकाळच्या जीवनासाठी उठतील कुछ लोग सर्वकालिक कई ज्यादा लोग सर्वकालिक जीवन में उठेंगे आणि किती एक अप्रतिष्ठेसाठी आणि सर्वकाळच्या अधिकारासाठी उठवले और जातील. कई सारे जो होंगे वो अप्रतिष्ठा के और न्याय के लिए उठाए जाएंगे। जे समजणार ते अंतराच्या प्रकाशासारखे झळकतील जो समझदार है वो तारों के समान चमकेंगे आणि जे पुष्कळ न्यायपणाकडे वळतात ते ताऱ्यासारखे सदा सर्व का प्रकाशतील. और जो कईयों को परमेश्वर के न्यायिक जीवन में ले आते वे भी चमकेंगे, आकाश मंडल में चमकेंगे। प्रियानो, ह्या गोष्टी देवाने दानियेलला प्रकट केल्या. मेरे प्यारो ये सारी बातें परमेश्वर ने दानियल को प्रकट की। मंडळीमध्ये येणारे अनेक तरुण आणि तरुणी अशा प्रकारचे जीवन जगतात. मेरे प्यारो मंडली में आने वाले कई सारे जवान लड़का लड़कियां इस प्रकार का जीवन जीते हैं। त्यांना किती प्रचार केला तरी त्यांना काही समजलेलं नाहीये. कितना भी प्रचार करो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। देवाचं वचन दानियेलला म्हणते की जे समजणारे ते अंतराच्या प्रकाशासमान झळकतील. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातों को समझने वाले हैं वो आकाश में तारों के समान चमकेंगे। परंतु ज्यांनी समजूनच घ्यायचं नाहीये प्रियानो त्यांच्यासाठी काही उपाय असू शकत नाही. लेकिन जिन लोगों को समझ ही नहीं लेना है उनके लिए कोई भी उपाय नहीं है। देवाचं वचन आमच्या तरुणपणात आम्हाला प्राप्त झालं. मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन हमें अपनी जवानी में ही मिला है। आम्ही दानियेला समान आमचं राज्य नष्ट झालं आम्ही पाहिलं नव्हतं. हमने दानियल के समान हमारा राष्ट्र नष्ट हो चुका है सामने देखा नहीं था। आमचे लोक काही मारले गेले आम्ही पाहिलं नव्हते. हमारे लोग मार डाले गए सामने नहीं देखा पण था। आम्हाला एक गोष्ट प्राप्त झाली ती आम्हाला जिवंत परमेश्वर सापडलं होतं. लेकिन एक बात जो हमें मिली वो ये है कि हमें अपना जीवित परमेश्वर मिला था। आमच्या जीवनाच्या अत्यंत भरभराटीमध्ये 22-23व्या वर्षी आम्ही ख्रिस्ताची ओळख आम्हाला प्राप्त झाली. हमारी जवानी में ही 22-23 साल के थे तभी हमें परमेश्वर के का सुसमाचार प्राप्त हुआ। आणि ह्या काळामध्ये ज्या जगातील तरुण तरुणी जगाची मौज मजा लुटत होते और ऐसे समय में जब हमारे साथ वाले सभी दुनिया की मौज मजा कर रहे थे, आम्ही चर्च मध्ये जाऊन प्रियानो आम्ही गुडघे टेकून देवाकडे आक्रोश करत होतो. हम लोग कलीसिया में जाकर परमेश्वर के सामने घुटने टेककर चिल्लाकर प्रार्थना किया आम्ही करते। आमच्या रूम मध्ये जाऊन देवाकडे गुडघे टेकून आक्रोश करत होतो. हमारे कमरों में जाकर हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर चिल्लाकर रोते। आमच्या समोर देखील जगाचे मोह पाश हवा अभिलाषा होत्या. हमारे सामने भी सारी दुनिया की मोह पाश अभिलाषाएं थी, परंतु आम्हाला विशेष काहीतरी सापडलं होतं. लेकिन हमें कुछ विशेष मिला था। आम्हाला परमेश्वराची ओळख प्राप्त झाली हमें होती. परमेश्वर की पहचान प्राप्त हो चुकी थी। आमच्या समाजाच्या दृष्टीने आम्ही अत्यंत मूर्ख ठरलो होतो. हमारे समाज हमारे दोस्तों के बीच में तो हम मूर्ख ठहराए गए थे। लोक आमची थट्टा करत होते. लोग हमारी थट्टा किया करते। अरे तुम्ही देव देव म्हणाला काय तुम्ही म्हातारे झाले आहेत का? लोग हमारी थट्टा कहकर मजाक उड़ाते करते क्या तुम परमेश्वर परमेश्वर करते क्या तुम बूढ़े हो चुके हो। सर्व समाजाला सोडून तुम्ही देवाच्या मागे चालत आहात, त्या पंथाच्या मागे चालत आहात, तुमचे लग्न कशी होणार? सारे समाज को छोड़कर सारे अपने रीति रिवाजों को छोड़कर तुम उस पंथ के पीछे जा रहे हो, तुम्हारा ब्याह कैसे होगा, कौन तुम्हारे साथ शादी करेगा? तुम्ही आपला समाज सोडून कुठच्या तरी धर्मामध्ये जाता, तुम्हाला कुठं पुरणार? अपना समाज छोड़कर तुम किसी और धर्म में जा रहे हो, तुमको कहां पर गाड़ा जाएगा? प्रियानो, अनेक समस्या आमच्या समोर उभ्या होत्या. मेरे प्यारो कई सारी समस्याएं हमारे सामने थी। समाजाने आमच्यावर बहिष्कार टाकलेला होता. और समाज ने तो हमें बाहर निकाल ही दिया था। आमच्या ऐन तारुण्यामध्ये समाज आमच्या समोर चीथू करत होतं. हमारी जवानी में ही समाज हम पर हंसी मजाक उड़ाकर हम पर थूकता था। आमची लग्न झालेली नव्हती. और हमारी शादी नहीं हुई थी। आमच्यासाठी कोणी मरण पावलं तर त्यांना पुरण्यासाठी जागा नव्हती. और हमारे बीच में यदि कोई मर जाए तो उसको गाड़ने के लिए भी जगह नहीं थी। प्रियानो, अनेक समस्या आमच्या समोर होत्या. मेरे प्यारो कई सारी समस्याएं हमारे सामने थी। आमच्या सर्व नातेवाईकांनी आमच्या बहिष्कार टाकलेला हमारे होता. सारे रिश्तेदारों ने हमको तो छोड़ दिया था। परंतु अशा कोणत्याही गोष्टीने आम्ही मागे हटायला तयार लेकिन नव्हतो. मेरे प्यारो किसी भी चीज के कारण हम पीछे रहे इसलिए हम तैयार नहीं आम्ही थे। आमच्या मनाचा निर्धार केला होता. हमने हमारे मन में पूरी तरह से ठान लिया था। आज आमच्या तरुणांसमोर अशी कोणती आव्हानं नाहीत, मेरे प्यारो आज हमारे जवानों के सामने ऐसी कौन सी चुनौतियां नहीं है। परंतु त्यांचे आज प्रियजन मारले गेलेले नाहीयेत. उनके तो कोई रिश्तेदार मारे नहीं गए हैं, प्रियानो, त्यांचं राष्ट्र नष्ट केलं गेलेलं नहीं नाहीये. उनका राष्ट्र नष्ट हो चुका है। परंतु येणारा समय भयानक कष्टाचा समय आहे. लेकिन मेरे प्यारो आने वाला समय भयानक कष्टों का समय दानियेलला होगा। ती गोष्ट प्रकट केली गेली होती. और परमेश्वर ने
दानियल को ये बात प्रकट की। राष्ट्र झाल्यापासून कधी झाला नाही असा कष्टाचा समय जगावर येत आहे. राष्ट्र राष्ट्र नहीं हुए ऐसा समय इस दुनिया पर आने वाला है, कष्टों का समय इस दुनिया पर आमचे आएगा। अनेक प्रियजन अद्याप त्यांचं तारण झालेलं नाहीये. हमारे तो कई सारे प्रियजन ऐसे भी है जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। प्रियानो, त्यांच्यासाठी आम्ही अश्रू ढाळण्याची गरज आहे, आम्ही आक्रोश करण्याची गरज मेरे आहे. प्यारो, उनके लिए हमें आंसू बहाने हैं, उनके लिए हमें रोना है। परंतु असं न करता आमचे तरुण, आमच्या तरुणी देवाची वचनं माहीत असताना देखील जगाकडे धावत आहेत. लेकिन ये न करते हुए हमारे जवान लड़का लड़कियां सारी दुनिया, सारे वचनों को सब कुछ जानते हुए दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। त्यांच्या समोर कोणत्या राजानं द्राक्षरस वाळलेला नाहीये, उनके सामने किसी राजा ने कोई दाख मधु नहीं रखा है, परंतु ते स्वतः द्राक्षरस पिण्यासाठी धावत आहेत. लेकिन वे खुद दाख मधु के पीछे भाग रहे आणि हैं, त्यासाठी ते देवाच्या वचनाचा आधार घेतात. और जिसके लिए वे परमेश्वर के वचन का भी आधार लेते हैं। त्यांना दुष्टाई करायची आहे आणि प्रियानो त्यासाठी ते देवाच्या सेवक लोकांचा दोषारोप करतात. उनको बुराई करनी है, जिसके परिणाम ये होता है कि परमेश्वर के सेवकों पर भी वो उंगलियां उठाते हैं, आणि निर्लज्जपणे येऊन प्रियानो पुन्हा देवाच्या मंडळीमध्ये ते काही पुढारची कार्य करू और पाहतात. वही मुंह लेकर परमेश्वर के मंडली में आते हैं और आगे चलाने की कोशिश करते हैं। प्रियानो, तुम्ही आम्ही भग्न हृदयाने देवासमोर चालण्याची गरज आहे. मेरे प्यारो, आपको और मुझे टूटा फूटा मन लेकर परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है। दानिएलला देवाच्या दूताने प्रकट केलेलं आहे. परमेश्वर ने दानियल को प्रकट किया उसके दूत के द्वारा। 12व्या अध्यायाच्या 9व्या वचनामध्ये म्हटलेलं आहे, 12वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, हे दानिएला जा, कारण अंताच्या समयापर्यंत वचने झाकून ठेवलेली व मुद्रित केलेली आहेत. हे दानियल तू जा, क्योंकि अंत के समय तक ये सारे वचन छिपाए गए, उसको ढक लिया गया है। पुष्कळ लोक स्वच्छ व पांढरे करण्यात येतील. कई सारे लोग जो है वो शुद्ध किए जाएंगे, स्वच्छ किए जाएंगे, पुष्कळ लोक पारखले जातील. वो बहुतों को परखा जाएगा, परंतु दुष्टपणा करणारे दुष्टपणा करत जातील. परंतु दुष्ट दुष्टाई तो करते रहेंगे, दुष्टातला कोणी समजणार नाही. और दुष्टों में से कोई भी बातें नहीं समझेगा, जे ज्ञानी आहेत ते मात्र समजतील. परंतु जो बुद्धिमान है वे समझेंगे। प्रियांनो, जगाच्या दृष्टीने कदाचित तुम्ही ज्ञानी असाल, मेरे प्यारो, दुनिया की नजर में तो शायद आप ज्ञानी होंगे, पण देवाचं भय जर तुमच्याकडे नाही तर प्रियांनो ते तुमचं खरं ज्ञान नाहीये. लेकिन यदि परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर नहीं है तो वो सच्चा ज्ञान नहीं है। देवाने तुम्हाला मला एका महान पाचारण केलं आहे. परमेश्वर ने एक महान पाचारण, महान बुलावे से हमें बुलाया है। दानिएलला सांगितलं की अंताच्या समयापर्यंत तू जा, दानियल को बताया गया था कि अंत के समय में आते समय के लिए तू जा, कारण तू विसावा पावशील. क्योंकि तुझे विश्राम मिलेगा, आणि त्या दिवसाच्या समाप्तीस तू आपल्या विभागामध्ये वतन पाहायला उभा राहशील. और अपने दिनों के अंत तक तू वहां पर वतन पाने के लिए तू खड़ा होगा। एका महान पाचारण तुम्हाला मला पाचारण केलं गेलं आहे. मेरे प्यारो, आपको और मुझे भी बड़े बुलावे के साथ परमेश्वर ने बुलाया है। रोमकरांच्या पत्राच्या 12व्या अध्यायामध्ये पौल हीच गोष्ट रोमकर पत्रातल्या लोकांना सांगत आहे. और रोमी में रहने वाले लोगों को पौलुस अपने पत्री के द्वारा यही सारी बातें प्रकट करके बताता है। तो म्हणतो देवाच्या करुणेमुळे मी तुम्हाला विनंती करतो, वो कहता है कि परमेश्वर की करुणा के कारण मैं तुमसे ये विनती करता हूँ, तुम्ही या जगाशी समरूप होऊ नका. तुम लोग इस दुनिया से समरूप ना बनो, तर तुम्ही आपल्या मनाच्या नवीकरणाला स्वतःचं रूपांतर होऊ द्या. तो तुम हमारे मन का नए कर किए जाने से अपने आप को, अपनी चाल चलन, अपने आप को बदलते जाओ। प्रियानो, तुम्ही आणि आम्ही जी काही किंमत देणार आहोत त्याचा देव आम्हाला पूर्णपणे प्रतिभा देणारा देव मेरे आहे. प्यारो, आप और मैं जो कीमत देंगे उसके बदले में बहुत तायत से परमेश्वर हमें देने वाला एक दिवस प्रभु है। बिली ग्रॅम यांना सांगण्यात आलं. एक दिन बिली ग्राहम को बताया गया। बिली ग्रॅम हे अमेरिकेतील एक चांगले मोठे सुवार्थिक होते. बिली ग्राहम ये अमेरिका के बहुत बड़े सुवार्थिक थे, आणि त्या राष्ट्रासाठी त्यांना प्रेसिडेंटशिपसाठी उभं करण्यासाठी त्यांना विनंती करण्यात आली. और उस राष्ट्र का राष्ट्रपति होने के लिए उनको विनती की गई। आणि प्रियानो, बिली ग्रॅम म्हणाले, और बिली ग्राहम जी ने कहा, माझं उच्च पद सोडून मी कधी खाली येणार नाही. मैं मेरा ऊंचा पद छोड़कर कभी नीचे नहीं आऊंगा। प्रियानो, त्यांना जी विनंती करण्यास आले होते त्यांना वाटलं होतं की अमेरिकेचं प्रेसिडेंटशिप हे उच्च पद आहे. उनको जो विनती की गई थी, उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति पद इनको देकर वो कोई बड़ी पदवी उनको दे रहे हैं। पण ते बिली ग्रॅम यांना माहित होते की देवाची सेवा करणं हे ह्यासारखं उच्च पद दुसरं कोणतंही नाही. लेकिन बिली ग्राहम जी को पता था कि परमेश्वर की सेवा करना उससे बढ़कर कोई ऊंचा पद नहीं। तुम्हाला आणि मला प्रियानो, या जगातील कोणत्याही राजापेक्षा आणि अधिकाऱ्यापेक्षा उच्च पद देवाने देव केलेलं आहे. परमेश्वर ने आपको और मुझे की इस दुनिया के किसी भी राजा से बढ़कर ऊंचा पद हमें दिया है, त्यासाठी तुम्हाला मला किंमत देण्याची गरज और आहे. उसके लिए आपको और मुझे कीमत चुकानी या है। जगातील झगमगाट हा क्षणिक झगमगाट आहे. इस दुनिया की जगमगाहट एक क्षणिक है। या जगातील वैभव किती आम्हाला आकर्षित करणार असलं ते क्षणिक वैभव आहे. इस दुनिया की जगमगाहट, सारी वैभव हमें कितना भी आकर्षित करने वाली क्यों ना हो, लेकिन ये कुछ क्षण के लिए है। खचित ते आमच्या मनाला आकर्षून घेणार आहे. हाँ, ये ऐसा होगा कि वो हमारे मनों को आकर्षित करेगा, परंतु तरी देखील आम्हाला दानिएला समान मनाचा निश्चय करण्याची गरज आहे. लेकिन ऐसा होने के बावजूद दानियल के समान हमें हमारे मन में निर्धार करके ठान लेने की जरूरत है। दानिएल
आपल्या मनामध्ये निश्चय केला दानियल ने अपने मन में निश्चय किया आणि तुम्हाला आणि मला देखील निश्चय करण्याची गरज और आहे आपको और मुझे भी निश्चय करने की जरूरत है आणि आम्ही जगाकडे पाठ फिरून प्रियानो ख्रिस्ताकडे वळण्याची गरज आहे और दुनिया की ओर अपनी पीठ दिखाकर हमें प्रभु यीशु मसीह के पास मुड़ने की जरूरत है। प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे शैतान देखील मोठं वैभव घेऊन आला होता प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान भी बड़ी दुनिया की जगमगाहट लेकर आया, परंतु प्रियानो प्रभू येशू ख्रिस्ताने निश्चय केला लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने निश्चय किया आणि त्याने वधस्तंभाच्या दिशेने आपलं मुख वळवलं और अपना मुंह जो है वो उस सूली के ओर लगा दिया आणि त्या दिशेने तो पावलं टाकू लागला और उस दिशा की ओर अपने पैरे अपने कदम लगा त्याला चलाने माहित लगा। होतं की यरूशलेममध्ये त्याला काय होणार आहे उसे पता था यरूशलेम में उसके साथ क्या होने वाला त्याने है। आपला मृत्यू पाहिला होता प्रियानो उसने अपनी मौत देखी थी मेरे प्यारो, परंतु त्या दिशेने तो निर्धाराने चालत गेला और लेकिन फिर भी ये जानते हुए वो उस सूली की ओर अपने कदम उठाते गए, आगे चलते त्याच गए। निर्धाराने प्रियानो तुम्हाला आणि मला वाटचाल करायची आहे उसी प्रकार से आपको और मुझे भी मेरे प्यारो ठान लेकर यीशु मसीह के पीछे चलना है। त्याच मार्गाने तुम्हाला आणि मला जायचं आहे उसी रास्ते से आपको और मुझे चलना है। तर ज्या ठिकाणी आमचा ख्रिस्त गेला आहे त्या ठिकाणी तुम्ही आणि आम्ही असणार आहेत ऐसा अगर करेंगे तभी ऐसा होगा कि जहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पर हम होंगे। प्रियानो एका महान पाचारण देवानं मला पाचारण केलं मेरे आहे प्यारो एक महान बुलावे के साथ परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, परंतु या जगाशी समरूप आम्ही झालो तर प्रियानो आम्ही देवाच्या वचनाशी समरूप होऊ शकत नाही लेकिन इस दुनिया के साथ यदि समरूप होंगे तो परमेश्वर के वचनों के साथ हम समरूप नहीं हो पाएंगे। परमेश्वरच्या योजनेशी आम्ही समरूप होऊ शकत नाही परमेश्वर की योजनाओं के साथ हम समरूप नहीं हो पाएंगे। आजच्या संदेशाच्या द्वारे देव तुम्हाशी वार्तालाप आज के तुमच्याशी सं- वार्तालाप केला आहे आज संदेश के द्वारा मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपसे वार्तालाप किया आपण है। आपली मस्तके यासमोर यावेळेला देवासमोर झुकूया हम अपने सर परमेश्वर के सामने झुकाएंगे। प्रेमळ पित्या तुझ्या नावाला गौरव आणि महिमा देतो। इस्रायल लोकांना तू एक महान पाचारण केलं होतं, इस्रायल लोकांनी तुझे मार्ग जाणले नाहीत, त्यांनी या जगाची आवड धरली, नाशवंत जगामध्ये पवित्र देवते समरूप केले गेले आणि त्या या जगाविरुद्ध त्यांचा भयानक मोठा नाश झाला। म्हणतो आम्ही जे इस्रायलाच्या राष्ट्राच्या बाहेरचे, आम्ही जे आशाहीन देवहीन, आम्ही ज्या अंधारामध्ये फटकणार लोक होतो, त्यात तू आम्हाला आपल्या मुखाचा प्रकाश पाडलास, तू आपल्या पुत्राच्या द्वारे तुझ्याकडे आम्हाला आकर्षून घेतलंस, तुझी ओळख तू आम्हाला दिलेली आहे। ह्यासाठी की तुझ्या महान योजनेला आम्ही समजून घ्यावं, जेणेकरून अंतरातील प्रकाशासमान आम्ही झळकून तुझ्याबरोबर अनंत काळ राज्य करावं। आमच्या लोकांना हे पाचारण समजू दे, आमचे तरुण आमच्या तरुणींचे डोळे उघडले जाऊ देत। या जगातील क्षणिक गोष्टींसाठी, ह्या जगातील सैतानाच्या मोहपाशामध्ये ते गुंतले जाऊ नयेत आणि त्यांनी आपला नाश करून घेऊ नये। कारण तू दयावान देव आहेस, तर तू ईर्ष्यावान देव आहेस, तू न्यायी परमेश्वर आहेस। जे तुला शोधतात त्यांना तू प्राप्त होतो, पण जे तुला सोडून देतात त्यांना तूही सोडून देतोस। पित्या, जे महान पाचारण, जी महान दया, जी महान कृपा तू आम्हावर केलेली आहे, त्याचा आमच्या लोकांना विसर पडू नये। प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात करतो, तो ऐक आणि मान्य कर। आमेन। यहोवा तुला आशीर्वाद देव आणि तुझे संरक्षण करो। यहोवा आपले मुख तुझ्या प्रकाशो आणि तुझ्या कृपा करो। यहोवा आपले मुख तुझ्यावर उंचावो आणि तुला शांती देव। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. बहुत ही सुंदर वचन हमने परमेश्वर के दास के पास से सुना, जो हमें हमारे जीवन के बारे में बहुत सारे बातों को सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जो है, जो वचन हमने सुना है उसके ऊपर हम मनन करेंगे और साथ ही साथ उसको हमारे जीवन में उसका उपयोग भी करेंगे। आइए हम अंतिम गायन के द्वारा परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा ऊंचा
जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम दे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम दे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम दे। प्रभु आप सभी लोगों का आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।